भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84। मान सम्मान यानी साधना करनी होती है। फिर सतगुरु का उपदेश सुनो जो परम अक्षर ब्रह्म की पूजा साधना बताएगा। उस संत से तत्व ज्ञान सुनो। तत्वदर्शी संत पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की साधना यानी पूजा बताता है। पूर्ण मोक्ष के लिए इन तीनों देवताओं की शास्त्रोक्त साधना करनी होती है। परंतु पूजा गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की करनी होती है। भाई और बहनों, साधना में और पूजा में, भक्ति में और पूजा में रात दिन का अंतर होता है। और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने पूजा केवल एक परमपिता परमेश्वर की करनी होती है, परम अक्षर ब्रह्म की, उत्तम पुरुष की, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की। बाकी हम जिस लोक में रह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मैनेजर हैं तीनों गुणों के, तो हमने साधना इनकी भी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जब तक उसको जल नहीं मिलेगा उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। अब जल मिलेगा हैंड पंप से, तो हमने हैंड पंप की साधना करनी पड़ेगी। हमने हैंड पंप की साधना करनी पड़ेगी। हमने उसको काम में लेना पड़ेगा, हमने उसको चलाना पड़ेगा, उसके हत्थे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो मूल वस्तु जल प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण मुक्ति के लिए, सनातन परम धाम सतलोक में जाने के लिए हमने पूजा तो करनी पड़ेगी परम अक्षर ब्रह्म की, कबीर देव की, लेकिन उसके लिए हमने साधना करनी पड़ेगी यहाँ के तीनों देवताओं की। हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, स्त्री या पुरुष का, इसमें कमल दल हैं जिनमें देवी देवताओं का वास है। आगे चलकर इसी पुस्तक में हम पढ़ेंगे। तो हमने केवल साधना करनी है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, जबकि पूजा सतगुरुदेव के बताए अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की ही करने से हमारी मुक्ति होगी, हमारा मोक्ष होगा। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, पूजा के योग्य एक परमात्मा कौन है, उसकी जानकारी गीता के ज्ञान देने वाले भगवान ने। अब आप जी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं, या श्री विष्णु जी को मानते हैं, या काल ब्रह्म को मानते हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से उस समय पता चलेगा जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे, या फिर इस पुस्तक को धैर्य पूर्वक पूरा पढ़ेंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो जो परम अक्षर ब्रह्म है, केवल उसी की पूजा का विधान है। उस परम अक्षर ब्रह्म को गीता के ज्ञान देने वाले भगवान ने अपने से अन्य बताया है। यानी इस पवित्र पुस्तक गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मेरी भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। अगर तुझे सनातन परम धाम में जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तुझे कभी भी लक 84 में गधा कुत्ता सूअर नहीं बनना है, नरक में स्वर्ग में नहीं जाना है। तुझे केवल सनातन परम धाम में जाना है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर कभी लौटकर इस संसार में वापस दुख भोगने के लिए नहीं आता है। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तो मेरे से अलग है, मेरे से अन्य है। और गीता जी में गीता ज्ञान देने वाला भगवान कहां कहां किन किन श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दे रहा है, आपको इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से पढ़ने और देखने को मिलेगा। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है तथा कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य हैं। यानी गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान ही कंप्लीट नहीं है,
वो सर्वे सर्वा नहीं है, सारी सृष्टि का मालिक नहीं है। गीता ज्ञान देने वाला भगवान तो खुद कह रहा है कि भाई वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो मेरे से भी अन्य है, वही परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। गीता का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन, मेरा भी धारण पोषण करने वाला और समस्त संसार के प्राणियों का धारण पोषण करने वाला वही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है।